आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके पास लाफिंग सॉन्ग। एक पोयम है आपके इस कम्युनिकेटिव इन इंग्लिश में, कम्युनिकेट इन इंग्लिश बुक में। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बीच में एक पोयम थी सेकंड एंड थर्ड के बीच में, तो ये मैंने मिस करी थी। आज मैं आपको इसको विद एक्सप्लेनेशन लेकर आई होंगी। होपफुली आपने मेरा पहले का चैप्टर भी देखे होंगे। आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसमें लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मुझे नेक्स्ट कौन सी बुक पढ़ानी है। मैं आप लोग के लिए वो प्रिपेयर कर कर लाऊंगी। चलिए आज बात करते हैं एक पोयम की, जिसको लिखा है विलियम ब्लेक ने। ठीक है, इनके ऑथर कौन है? विलियम ब्लेक। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि लाफिंग सॉन्ग के जो राइटर हैं वो कौन है, ऑथर कौन है? वो है विलियम ब्लेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन द ग्रीन वुड लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय। कहता है जब ग्रीन वुड्स यहाँ किसको बोला है? फॉरेस्ट को बोला है। मतलब जो हरे भरे जंगल हैं, जब वो हंसते हैं किससे? द फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट है वो हैप्पी लग रहे हैं, लाइक इट्स स्माइलिंग विद अ जॉय। इस लाइन का मतलब क्या हुआ मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे। द फॉरेस्ट लुक्स लाइक इट्स स्माइलिंग विद अ जॉय। ठीक है, ऐसा लग रहा है जो जंगल है वहां के आ, वो अपनी मस्ती में हंस रहे हैं। अब यहाँ सेकेंड लाइन का मीनिंग मैं यहाँ लिखूंगी क्योंकि वहां हौच-पौच हो जाएगा। एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम्स रन्स लाफिंग बाय। और जो डिम्पलिंग स्ट्रीम बोला है यहाँ पर, डिम्पलिंग बोले तो आप लोगों ने देखा होगा आपके फेस पे डिम्पल्स पड़ते हैं, कुछ लोगों के गालों पे गड्ढे पड़ते हैं, उसी डिम्पल का बात कर रहे हैं। जब हम स्टोन डालते हैं तो आपको देखते हैं कि आप स्टोन डालते हो बहते हुए पानी में तो वहां राउंड राउंड हो जाता है। उसी उसी को ऑथर ने एज अ डिम्पलिंग स्ट्रीम बोला है। मतलब वो डिम्पलिंग, मतलब ये आप सोचिए कि ऑथर ने कितना बड़ा सोचा है कि भाई डिम्पलिंग स्ट्रीम्स हैं, रन्स लाफिंग बाय। तो इसका क्या है? इसका मतलब ये क्या होगा? द स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स बोले तो जो छोटी छोटी रिवर्स हैं वो क्या कर रही है? मेक्स रिपल। रिपल बोले तो डिम, देखिए यहाँ पर भी द स्ट्रीम विद डिम्पल्स ऑन इट सरफेस। ठीक है, जिनके डिम्पल्स पड़ते हैं वैसे बन जाते हैं रिपल। मेक्स लिटिल रिम्पल वेव और सर्कल, रिम्पल वेव और सर्कल, सर्कल ऑन वाटर। कब करते हैं? व्हेन व्हेन वी थ्रो स्टोन। जब हम स्टोन थ्रो करते हैं तो एक राउंड राउंड सा आप लोग कभी ट्राई करिएगा। आप देखेंगे पत्थर डालेंगे तो एक सर्कल सा वहां पर सर्कल बन जाएगा, और उसी को ऑथर ने डिम्पल बोला है। ठीक है, दिस रिम्पल मेक द, और ये जो रिम्पल्स बन रहे हैं, जो दिस डिम्पल्स मेक्स द स्ट्रीम, मेक्स द स्ट्रीम कैसी बना देती है? मेक्स द स्ट्रीम चीयरफुल। मतलब इसको बहुत खुश कर देती है, स्ट्रीम चीयरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड लाइन पे। व्हेन द एयर डज लाफ विद आवर मैरी विट। तो ये क्या बोल रहा है? द एयर, जो अब जो हवा चल रही है वहां पर वो भी पूरी मस्ती में है। क्यों क्यों मस्ती में? क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? हंस रहे हैं और गा रहे हैं। अब यहाँ पर विट का मतलब क्या है? विट का मतलब है मीन्स क्लेवर एंड फनी टॉक्स। जो विट का मतलब है क्लेवर, देखिए मैरी विट हियर हैप्पी कन्वर्जेशन, मतलब खुश होकर जो बातें होती हैं। कन्वर्जेशन मतलब जो एक दूसरे से बात करते हैं उसको हम बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हवा भी बहुत खुश है क्योंकि वो लोगों का कन्वर्जेशन सुन रही है, हैप्पी कन्वर्जेशन सुन रही है। तो एयर इज ऑल्सो लाफिंग। ठीक है, एंड द ग्रीन हिल्स लाफ विद द नॉइज ऑफ इट। और फिर क्या है? इवन द हिल्स, मतलब अब जब हम हिल्स को देते हैं, हिल्स बोले तो माउंटेन्स को देते हैं। इवन द हिल सीम्स, इवन द हिल सीम्स टू बी enjoying। मतलब हिल्स को भी हम देख रहे हैं कि वो जॉयफुल हैं, बिकॉज दे इको विद द साउंड ऑफ लाफ्टर। मतलब क्योंकि वो उनकी साउंड से, वो जो कन्वर्सेशन चल रहा है जो इको हो रही है उससे वो भी हंस रही हैं। ठीक है,
आपको आया समझ? मैं आपको लिख कर दे दूंगी ये कहीं पर, यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको एक इसके साथ लिख कर दे दूंगी. When the meadow laugh with the lively green and the grasshopper laughs in the merry scene. अब when the meadow laughs, इसका मतलब क्या? meadow क्या होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द मेड्यू लाव्स विद अ लाइवली ग्रीन, मतलब जो ओपन ग्रास एरिया होता है उसको हम मेड्यू बोलते हैं. लैंड सीम्स टू लाफ, वो भी हंस रही है, जो ग्रीन एरिया है वहां का वो भी हंस रहा है. क्यों हंस रहा है? व्हेन इट्स ग्रास ग्रीन स्वेज, मतलब वो भी द फील्ड लुक्स ब्राइट एंड चीयरफुल विद द फ्रेश ग्रीन ग्रास, मतलब जो मैदान है वहां का वो कैसा लग रहा है? बहुत ही ब्राइट, चमकदार लग रहा है और बहुत ही खुश लग रहा है. क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें फ्रेश ग्रीन ग्रास है. ये मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ द फील्ड लुक्स, क्योंकि यहाँ स्पेस है थोड़ा सा. द फील्ड लुक्स, क्या? लुक्स चीयरफुल एंड ब्राइट, चीयरफुल एंड ब्राइट. क्यों ब्राइट? विद द फ्रेश ग्रीन ग्रास. बहुत कम स्पेस है तो मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. एंड द ग्रास हॉपर लाव्स इन द मैरी सीन. अब ग्रास हॉपर की बात करते हैं. वहां कुछ ग्रास हॉपर भी हैं जो कि हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं इन द मैरी सीन. मतलब जो क्रिपिंग हो रही है, मतलब जो आवाज निकाल रहे हैं ग्रास हॉपर, वो भी वो भी हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है. साउंड्स लाइक इट्स, मतलब जो फन चल रहा है उसमें वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऑथर को. ठीक है. वेन मैरी, सुजन एंड इमली, मतलब यहाँ पर तीन बच्चे इंट्रोड्यूस करे हैं जिनका नाम है मैरी, सुजन एंड इमली. आप याद रखिएगा कि कौन कौन से बच्चों का नाम दिया है यहाँ पर. विद ए स्वीट राउंड माउथ सिंगिंग हा हा ही. अब वहां पर वो जो तीन बच्चे हैं वो भी गाना गा रहे हैं अपनी स्वीट वॉइस में. वो भी इसको मतलब द चिल्ड्रन लाफ्स एंड सिंग हैप्पीली, एडिंग, मतलब और ज्यादा उस मूवमेंट को हैप्पी बना रहा है, खुश बना रहा है उस मूवमेंट को. ये सारी चीजें मतलब ये बता रहा है कि कैसे ये मिलजुल कर सारा एनवायरनमेंट हंसी खुशी का बना रहा है. When the painted bird laughs in the shade. अब इसमें क्या है? पेंटेड बर्ड्स बोले तो कलरफुल बर्ड्स. जब जब चहचहा रही हैं तो वो भी वो कहाँ पर बैठी हैं? ट्री पर बैठी हैं. हैप्पीली इन द ट्री मेकिंग द प्लेस मोर लाइव. अब जो कलरफुल बर्ड्स हैं वो भी अपना चहचहा रही हैं और वो भी वो क्या कर रही है? मेकिंग द प्लेस मोर लाइव. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कलरफुल बर्ड्स, colorful birds trip, trip happily and making the place more lively, making the place more lively, more lively. There are tables with cherries and nuts in spread. अब 10th लाइन का मतलब क्या है? कि वहां पर बच्चे पिकनिक कर रहे हैं और एक टेबल लगी हुई है जो कि रेडी है, किससे? विद अ टेस्टी फूड्स, जैसे कि उसमें चेरीज हैं और कुछ नट्स हैं जो कि रखे हुए हैं. और वो क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सेलिब्रेशन भी चल रही है, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट इतना खुश है, इतना जॉयफुल है कि ये सब चीज़ें भी एड ऑन हो रही हैं एनवायरनमेंट को और सेलिब्रेट करने के उसमें. ठीक है, तो दे आर मेकिंग द पिकनिक. Table is ready with tasty foods like cherries and nuts, showing celebration. Some live and be merry and join with me. The poet invite. अब the poet ने क्या करा है? poet ने invite करा है सबको कि enjoy करो, मतलब merry मतलब happy, लाइफ को enjoy करो, मतलब and be merry and join with me, sing the sweet chorus of ha ha he he. तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? The poet invite everyone to enjoy life together, to be happy and carefree. मतलब यहाँ ऑथर कह रहा है कि हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पी रहो, खुश रहो और केयर फ्री रहो. मतलब हमेशा टेंशन लेकर मत जियो, हमेशा केयर फ्री रहो.
ठीक है, एवरीवन इज आस्क्ड टू ज्वाइन इन, और यहाँ पर पोइट क्या कर रहा है कि सबको बुला रहा है कि आओ ज्वाइन करो, चाहे वो जंगल है, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो एयर है, चाहे वो हिल्स हैं, चाहे वो ग्रीन ग्राउंड है या ग्रास हॉपर है या बर्ड है, या फिर वो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो कह रहे हैं सब लोग आओ एक साथ। एवरीवन इज आस्क्ड टू ज्वाइन इन लाफ्टर एंड सिंगिंग एंड सेलिब्रेटिंग जॉय विथ एवरीवन। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा। इट्स वेरी इजी। आगे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है। टेक्स्ट सच एज पोएम बिल्ड कैपेसिटी स्टूडेंट टुवर्ड एप्रिसिएशन ऑफ एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। चलिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी तो इसकी समरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी यहाँ पोएम क्या, पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। Poet shows a happy world where everywhere trees, rivers, hill, field, insects, birds and children is laughing and अब यहाँ पर क्या दिखाया है पोएट ने, यहाँ पर यही तो दिखाया है कि पोएट ने कि भाई सब चीजें एंजॉय कर रही है, लाफ हंस रही हैं और बहुत खुश हैं। जैसे कि उसने किस किस का एग्जाम्पल लिया, उसने लिया ट्री का, रिवर का, हिल का, फील्ड का, इंसेक्ट्स का। ठीक है, तो पोइट का मतलब है कि देखिए ये सब चीजें स्माइल और लाफ और एंजॉय कर सकते हैं। व्हाई डोंट यू गाइस कैन स्माइल एंड एंजॉय। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा हर एक चीज को देखकर एंजॉय करना चाहिए, केयर फ्री रहना चाहिए, सो दैट योर लाइफ बिकम इजी। ठीक है, विलियम्स ब्लेक सेइंग लाइफ इज ब्यूटिफुल। लाइफ कब ब्यूटीफुल होती है, जब व्हेन वी एंजॉय इट टुगेदर, जब हम एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। किस क्या चीज टुगेदर, जैसे नेचर को हम एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, जब हम खाने को एक साथ लेकर आते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ऑल फिल्ड विद लाफ्टर। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ लेकर चलते हैं तो हमारा पूरा दिन लाफ्टर से भरा रहता है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज कमेंट कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन विद मैंने एवरी मीनिंग का, लाइन का मीनिंग लिख दिया है यहाँ पर। आप लोग इसको देख लीजिएगा, और आप यही मैंने सारा समझाया है आपको। होपफुली आपको मेरा समझ में आया होगा पूरा। देखिए, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ मैंने सारा सेट कर दिया है। एंड प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये सारी लाइंस का मतलब है, और इसकी समरी भी लिख दी है मैंने। ये आप लोग को होपफुली हेल्प करेगी आपकी एग्जाम्स में।